बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लें। इतनी ज़ोरों की सर्दी पड़ रही है तो आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त सा सूप सिखाती हूँ जिसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और इजी पीजी सी है। और ये नया साल क्योंकि स्टार्ट ही जो है वो बहुत शदीद सर्दी से हुआ है और हमारे घर पे और मुझे लगता है सभी के घरों में किसी ना किसी का गला भी ख़राब है और साथ साथ फ्लू वगैरह का भी प्रॉब्लम है, तो ये सूप जो है ना वो सब के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। सूप की रेसिपी बहुत ही आसान है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज आप लोगों को सूप बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था चिकन का कीमा और उसको जो है ना अच्छे तरीके से थोड़े से ऑयल के अंदर जो है ना मैंने कुक कर लिया है ताकि चिकन जो है वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से कुक हो जाए, उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी हरी प्याज, जिसको हम लोग जो है ना ग्रीन अनियन भी कहते हैं। उसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था और यूँ जो है ना कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। साथ साथ मैंने लिया था लहसुन के जो है ना मैंने 6 से 7 जवे लिए थे और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि जो है ना मज़ेदार सी खुशबू और फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर ऐड हो जाए। और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने अदरक लिया था, बिल्कुल 2 इंच का टुकड़ा, और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3 गिलास पानी और अच्छे तरीके से जो है ना अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम तर चीज़ें और उनके फ्लेवर जो है ना वो आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। मज़ीद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो है ना मज़ेदार सा सूप तैयार हो। जितनी भी हम वेजिटेबल्स वगैरह जो भी इसके अंदर ऐड करें अच्छे तरीके से वो कुक हो जाए और जो लहसुन वगैरह है वो कच्चा ना रह जाए, बल्कि मज़ेदार सी जो है ना वो टेस्ट भी आए, फ्लेवर भी आए। ये देखें, क्योंकि मैं ज़्यादा तादाद में बना रही थी तो इस वजह से जो है पानी ज़्यादा ऐड किया। आप लोग अपने घर वालों के अकॉर्डिंग जो है ना चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर मैंने ली थी 4 गाजरें, उनको आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने छील लिया था। जैसे ही हम सबको पता है कि जो कैरेट्स होती हैं विटामिन ए का ख़जाना होती हैं, आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती हैं और सर्दियों में भी बहुत अच्छी रहती हैं। साथ साथ मैंने ली थी यहाँ पर बंद गोभी, उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, छील लिया था, पत्ते अलग करके छोटे छोटे जो है तोड़कर उनको जो है मैंने चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से अब मैं चॉप कर लूँगी ताकि जो है ना मोटा मोटा चॉप हो जाए और मज़ेदार से जो है ना ये एक फ्लेवर दे हमारे सूप के अंदर। उसके बाद जो है गाजरें, उनको भी मैंने यूँ कट कर लिया था और उनको भी मैं चॉप कर लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे चॉप ही करना है तो कट क्यों किया था। इस तरह से मशीनरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है अगर हम डायरेक्टली जो है ना बड़ी चीज़ इसके अंदर ऐड कर दें। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है ना स्मॉल पीसीस के अंदर कट करनी है, उसके बाद ऐड करनी है। ये देख सकते हैं आप लोग कितने फाइनली जो है वो ये चॉप हो गया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसी तरह से बंद गोभी जो है ये भी हम लोगों ने इसी तरह से चॉप कर ली है। आप लोग दोनों चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देंगी हमारे सूप के अंदर। और साथ साथ जो है सूप जो है यहाँ पर बॉयल होने लग गया था। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बबल्स इसके ऊपर आ रहे हैं। अब ये जो इसके ऊपर वाइट सा पार्ट आ गया था ना चिकन की वजह से, हम इसको रिमूव कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो है ना ये हमें डिस्टर्ब ना करे और हमारे सूप का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आप लोग बताएं, आप लोगों ने इस नए साल में कौन कौन सी मज़े की सूप की रेसिपीज़ जो है वो ट्राई की हैं। साथ साथ यहाँ पर जो ये हरी प्याज था इसको भी मैं साइड पर कर लूँगी और सूप को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि चिकन के जो चंक्स हैं ना वो अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये जो गाजरें चॉप की थी ये भी ऐड कर दूँगी ताकि इनसे मज़ेदार सा कलर भी आ जाए और साथ साथ फ्लेवर भी आ जाए। ये देखें, हम लोगों ने जो इसके अंदर लहसुन वगैरह ऐड किया था उसको जो है ना चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से जो है ना वो मसल देना है ताकि जो है ना वो बिल्कुल भी मुंह में ना आए, बिल्कुल जो एक फ़ाइन पीस होता है ना उसी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आँच जो है वो आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो फिर क्या होगा कि जो सूप है ना वो बॉयल होकर बाहर आ जाएगा। साथ साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं अंडे, वो मैं अब जो है ना एक सेपरेट बाउल के अंदर पहले निकाल लूँगी ताकि कोई भी अंडा जो है ना वो बीच में से ख़राब ना हो। और उसको जो है ना हम अच्छे तरीके से विस्क की मदद से जो है ना पहले इन सबको जो है मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सूप की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो इस वजह से मैं इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा एग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने 4 से 5 लोगों के लिए सूप तैयार करना है तो आप लोगों के लिए जो 2 अंडे हैं ना वो काफ़ी हैं।
अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सूप तैयार कर रहे हैं तो फिर आप लोग जो है ना 6 से 7 अंडे जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 अंडे लिए थे और अब मैं इनको विस्क की मदद से जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर रही हूँ। तब मिक्स करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर जो है नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग किसी भी कंपनी की जो आपको अवेलेबल हो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप लोग बबल्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बॉयल हो रहा था और साथ साथ मज़े की जो खुशबू है ना वो आने लग गई थी। अच्छे तरीके से हमने इसको जो है ना कुक होने देना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये सूप है तो इस वजह से ये टाइम लेगा अच्छे तरीके से कुक होने में और तभी जो है ना मज़ा आएगा। ये ज़्यादा तादाद में मैं बना रही हूँ, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर चिली सॉस जो ऐड किया है वो भी मैंने ज़्यादा ऐड किया है। आप लोग अपने घर वालों के लिहाज से क्वांटिटी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा शुगरी सा जो है वो फ्लेवर देती है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी ये चिकन स्टॉक। ये तमाम तरह चीज़ें वो हैं जो घर पर इजीली अवेलेबल होती हैं और साथ साथ जो है ना मज़े के फ्लेवर्स भी देती हैं क्योंकि जो है ना इनका कोई भी नुकसान नहीं होता है, सिर्फ जो है ना ये फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होती हैं और साथ साथ जो है ना मज़ेदार सा टेस्ट भी मिलता रहता है। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में सूप किस स्टाइल से बनाते हैं, साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करते हैं। स्टॉक जो है वो हमने ऐसे ही क्यूब नहीं ऐड कर देना है बल्कि उसको जो है ना स्मॉल पीसीज में फिर इसके अंदर ऐड करना है, नहीं तो वो एक ही जगह पर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर किसी एक जो है ना साइड पर रह जाएगा और फिर मुँह में आएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगेगा और साथ साथ उसका फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है ताकि वो साथ साथ जो है ना वो मिक्स होता रहे। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है विनीगर भी मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऐड किया है ताकि मज़ेदार सा चटपटा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए, थोड़ा तीखा सा, जिससे जो है ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले हम लोग को सूप के इस चिकन से और बाकी चीज़ों से और साथ साथ जो है ना मज़े का फ्लेवर भी आए जो ज़ुबान को भी अच्छा लगे, जायका भी और साथ साथ खुशबू भी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सफ़ेद मिर्च और अच्छे तरीके से अब इसको जो है ना हम लोग दोबारा से कुक होने देंगे, चम्मच से हिलाएंगे ताकि तमाम तरह चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया था कॉर्नफ्लोर और उसको जो है ना पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था ताकि कोई भी जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने और ना ही वो फिर मुँह में आए और जो है ना अच्छे तरीके से उसको मिक्स करने के बाद वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि वो जो एक सूप की थिक सी कंसिस्टेंसी है ना हमें वो मिल जाए। सूप का जो है ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से कुक होने देना है क्योंकि जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं ना जितनी भी इनको जो है वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन जब इनका एंड रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मिलता है ना तो इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे उसकी मेहनत जो है वसूल हो गई है। अब यहाँ पर मुझे जो है नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। आप लोगों को मैं यही बार बार बता रही हूँ कि आप लोग जो है ना अपने घर वालों के फ्लेवर और टेस्ट के लिहाज से जो है ना इन चीज़ों को ऐड कीजिएगा क्योंकि मेरी यहाँ पर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से जो है ना मैं उन चीज़ों के लिहाज से ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने अंडे लिए थे ना वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने इसी तरह से एक दूसरे स्पैचुला की मदद से जो है ना वो अंडों को ऐड करना है जिसके अंदर जो है ना छोटे छोटे से होल्स हों ताकि जो है ना अंडे जो है जब हम डालें तो वो तमाम तरह सूप के अंदर जो है ना इस तरह से सेटल हो जाए। आप लोगों ने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, 10 से 15 सेकंड्स इसको अच्छे तरीके से टाइम देना है ताकि जो तमाम का तमाम एग यॉक है ना और जो है ना एल्बुमिन ये अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने फिर इसको चम्मच हिलाना है। आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं हिला रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये एक दफ़ा इनको थोड़ी सी हीट मिल जाए और ये कुक हो जाए। उसके बाद अब हम इसको हिलाएंगे और ये देखें ज़बरदस्त सा सूप जो है ना वो तैयार हो गया है। इसको अब मैंने सेपरेट बोल के अंदर निकाल लिया था। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी इसका आ गया होगा इंशाल्लाह और साथ साथ जो है ना उतने ही मज़े के कलर्स जो है ना वो इसके अंदर आ रहे थे नज़र। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े के खाने आप लोग को बना कर सिखाऊँ, साथ साथ आप लोग की फ़रमाइशें पूरी करूँ। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े के सूप्स
कि जो लिंक है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और कुछ मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। रमज़ान आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है वो चाहते हैं, ताकि मैं रमज़ान से पहले ही आप लोगों को वो सिखा दूँ। और साथ साथ जो फ्रोज़न आइटम्स आप लोग सीखना चाहते हैं ना वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह वो भी ज़रूर सिखाऊंगी। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।